नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव जिसका एग्जाम 9 फरवरी को है उसके मोस्ट VVI वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस चैनल के माध्यम से जुड़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताएं। यानी कि भूप सिंह के चरित्र की विशेषताओं को लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जैक बोर्ड के एग्जाम 2010 में, 2013 में, 2015 में, 2017 में और 2018 में आ चुका है और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। चलिए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला विशेषता क्या है कि वह एक मेहनती व्यक्ति है। यानी कि भूप सिंह बहुत ही ज्यादा मेहनती व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा लगनशील व्यक्ति थे। पहाड़ों पर रहते हुए उन्होंने कभी बाहर काम करने की नहीं सोची। देखिए पहाड़ों पर उतना ज्यादा काम नहीं मिलता है, फिर भी उन्होंने पहाड़ों पर रह करके इतना ज्यादा मेहनत करता है कि उसे वहां से फिर बाहर काम के लिए जाना नहीं पड़ता है। उन्होंने अपने निवास स्थान पर ही मेहनत की। इसका परिणाम है कि उन्होंने भूकंप में सब समाप्त होने के बाद भी फिर खड़ा कर दिया। यानी कि भूकंप में सारा कुछ उसका समाप्त हो गया था, वह अपने लगन और मेहनत से ये सारा कुछ फिर से खड़ा कर देते हैं। उसके बाद देखिए इसका जो दूसरा विशेषता है कि वह दृढ़ निश्चय के मालिक हैं। उन्होंने सरल जिंदगी के स्थान पर मुश्किल जिंदगी जी और उसने कभी हार नहीं माना। यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम उसको अपने लाइफ में देखने को मिला, फिर भी वो अपने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानता है। दृढ़ निश्चय के वह व्यक्ति थे। उसके बाद देखिए तीसरा विशेषता क्या था कि वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बल्कि कठिन परिश्रम किया। यानी कि जब इसे किसी भी प्रकार से दिक्कत होता था वो तो ये इतना स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि दूसरे के आगे ये हाथ नहीं फैलाते थे। अपने मेहनत के दम पर सारा कुछ करते थे और कठिन परिश्रम के बल पर सारा कुछ किया था। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। यानी कि जो आज की सभ्यता है इसे इतना ज्यादा ये कचरा फैला रहा है कि जो हमारी नदियां हैं ये पूरा गंदे नाले की तरह बन गए हैं। तो इसके बारे में लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2009 में, 2011 में, 2014 में और 2016 में, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो देखिए बच्चों, निसंदेह आज का युग एक प्रगति का युग है, लेकिन यह प्रगति हमारी सबसे बड़ी समस्याओं का कारण भी है। हम इस प्रगति के लिए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जल ही जीवन है, इसके बावजूद मनुष्य ने इस अमूल्य जल संसाधन को भी प्रदूषित किया है। सदियों से जिन नदियों का पानी जल का एक बड़ा और मुख्य स्रोत रहा, जो केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के जीवन प्रणाली से जुड़ा है, लेकिन आजकल कल कारखानों का जहरीला पदार्थ और शहरों का गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता है। नियंत्रण प्रक्रिया नदियों के पानी को इतना प्रदूषित और विषाक्त बना दिए हैं कि यह न केवल पीने योग्य नहीं बल्कि इससे भयानक बीमारियां भी होने लगी है। यहाँ तक कि इसमें रहने वाले जानवर भी विलुप्त होने के कागर पर हैं। यानी कि देखिए इतना ज्यादा नदियों को प्रदूषित कर दिया गया है, जो शहरों से कचरा निकलता है इसे नदी में ही बहा दिया जाता है। साथ ही साथ जो आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो आपके कचड़े हैं उसे भी आपका नदी में ही बहा दिया जाता है। इससे आज की जो नदी है आपका एक नाले की तरह बन गया है। आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली का जितना भी आपका कचरा है सारा यमुना नदी में बहा दिया जाता है। इससे आज जो आपका सबसे प्रदूषित नदी है ये आपका यमुना नदी बन गया है। मतलब नदियों को बहुत ही ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। इससे आपका जो जल का एक मुख्य स्रोत होता था नदी, आज ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गया है। ये आपका एक मुख्य स्रोत नहीं बचा है। इसमें रहने वाले जो भी जलीय जीव है आज विलुप्त होने के कारागार पर हैं। ठीक है, ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कुटुज किस प्रकार अपनी अपराज्य जीवन शक्ति की घोषणा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 2012 में, 2016 में और 2018 में भी आपका
आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं लिखे 2018 तो ये मत समझिएगा नहीं आया हुआ है, 2018 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कुटुज पाठ में यह दर्शाया गया है कि यहाँ पे होगा कुटुज। ठीक है, कुटुज का पेड़ एक ऐसे माहौल में जिंदा खड़ा है जहां किसी भी पेड़ पौधे का जी पाना असंभव है, वहां घास तक पैदा नहीं हो सकती है। ऐसे स्थान पर कुटुज अपने को जीवित रख लेता है, सिर्फ जिंदा ही नहीं फलता फूलता भी है। वह पथरीले पर्वत में भी अपने लिए जल खोज रहा है। वह ऐसे निर्जन स्थान पर अकेले जीवित रह करके अपराज्य होने की जीवन शक्ति की घोषणा करता है। यानी कि कुटुज का पेड़ ऐसा होता है जहां पे कोई पेड़ उग नहीं सकता है, जहां पे कोई पेड़ पौधा रह नहीं सकता है, वहां पे युग करके ये फलता फूलता भी और इस प्रकार से वह जीवित रह करके अपराज्य होने की जीवन की घोषणा यहाँ पे करता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में आया है, 2014 में आया हुआ है। तो देखिए बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना पाया, यानी कि क्यों नहीं सुना सका, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी, अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोच करके बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है, यानी कि बड़ी बहुरिया जो थी बहुत ही ज्यादा कष्ट झेल रही थी। इसके बारे में किसी को ये सुनाने के लिए यहाँ पे बोल रहा था, किसको, हरगोविंद को। ठीक है, उसके बाद देखिए कि गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया, उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया की संवाद को नहीं सुना सका। तो ये कारण था जिस वजह से बड़ी बहुरिया का संवाद को हरगोविंद, जो कि आपका एक संबोधिया है, ये उसके बातों को नहीं सुनवा सकता है, यानी कि संवाद को नहीं सुना सका। ठीक है, तो इसका कारण था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था उसके बारे में हमें लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका 2011 में, 2013 में, 2015 में और 2017 में आपका आ चुका है और इस बार भी आपका आने की प्रबल संभावना है। देखिए लेखक ने गांधी जी में कोमल और कठोर दोनों भावों का समावेश बताया, यानी कि जो गांधी जी का आपका दिल है ये बहुत ही कोमल है और कठोर भी है, ऐसे भावों को यहाँ पे समावेश को बताया है लेखक ने। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, प्रेम या हिंसा जैसे भावों को अपने जीवन का आधार बनाया। देखिए गांधी जी का कहना था कि सत्य बोलो, प्रेम से रहो, अहिंसा मत करो। अहिंसा के बहुत ही बड़े पुजारी थे गांधी जी और यही सब भावों को अपने जीवन में का आधार बनाया था। उन्होंने इनके पालन में कठोरता से काम लिया। ये तीनों भाव जितने कोमल हैं उनके पालन के लिए उतना ही कठोर अनुशासन अपनाना होता है। इनकी मतलब कहने का ये हुआ कि जितना आसानी से हम लोग कह देते हैं कि सत्य बोलो, प्रेम से रहो या हिंसा मत करो, उतना इसको पालन करना बहुत ही ज्यादा कठोर है। ठीक है, जितना आसान ये बोलना आपका आसान है उतना उससे ज्यादा ये पालन करना कठोर वाली बात है। ठीक है, देखिए जहां आप इससे हटे आपके कोमल भाव समाप्त हो जाते हैं। एक मनुष्य सारे जीवन भर सत्य के आचरण करे यह संभव नहीं है, उसे परिस्थिति सत्य का आचरण ना करने के लिए विवश करती है। यानी कि ऐसी भी परिस्थितियां जाती है कि कोई व्यक्ति सच बोलना चाह करके भी वहां पे झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी ओर जहां कदम कदम पर मनुष्य हिंसक हो जाता है वहां पर यह हिंसा का पालन करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां लोगों में दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं है वहां भी गांधी जी प्रेम करना असंभव सा प्रतीत होता है। गांधी जी ने अपने कठोर व्रत के माध्यम से इन्हें जीवन भर अपनाए रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार कैसा था। जब रोगी बालक उल्टी करता है तो वो उसके पीठ में थपथपा करके क्या करते हैं, गांधी जी उसे उल्टी कराते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा VVI, ठीक है, बहुत ही ज्यादा VVI नहीं, VVI का स्क्वायर आप लोग VVI ट्रिपल VI का स्क्वायर लगा दीजिएगा ना तो उससे भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए। देखिए इतना क्वेश्चन में आपका नहीं होगा, और भी जो आपका VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेकर के मैं आऊँगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए, जो VVI क्वेश्चन हो वो करवाइए। तो वो मैं लेकर के आया, फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस तरह से आपका क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। देखिए सब्जेक्टिव का आपका 4 से 5 वीडियो आएगा। ठीक है, एक वीडियो में देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सीधा सीधी बोल देता हूँ। ठीक है, मैं कोई
भगवान नहीं हूँ कि आपका मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा और पाँचों पाँचों आ जाएगा, ऐसा नहीं। मैं आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से आपका 8-9 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। 8-9 क्वेश्चन आपका जरूर आएगा आपके लिए। फिर उसके बाद आपका 3 नंबरिया भी कराऊंगा, 5 नंबरिया भी कराऊंगा, मतलब 20 क्वेश्चन कराऊंगा। यानी कि आपका 20 क्वेश्चन कराने पर मेरा 7-8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी भी देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको 20 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 30-40 कराऊंगा। और जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसकी आपका 15 को लगभग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो ये आपका 15 में 15 बैठ जाएगा, वही जो मैं आपको 30-35 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जो आपका हिंदी इलेक्टिव है, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव का जो आपका जो अंतराल बुक है, इसका जो महातांडव वीडियो है ये अपलोड किया जा चुका है। अब इसके बाद आपका अंतरा बुक का महातांडव वीडियो आएगा, जिसमें एक वीडियो आपका आएगा गद्य सेक्शन का और एक आपका पद्य सेक्शन का, यानी कि कविता का अलग वीडियो आएगा और कहानी का अलग वीडियो आएगा, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लेटर उटर भी आपको मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको करवा दूंगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्लीज बच्चों, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, मतलब दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं आपको किसी भी प्रकार से कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, बस हमारे लिए एक ही चीज है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए। मैं ना ही आपको कह रहा हूँ कि नोट्स ले लो मेरा, ये कोर्स ले लो मेरा, एक करेस कोर्स कर लो, ऐसा मैं यहाँ पे नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बस हमारे लिए वही कमाई होगी जिस दिन आप रिजल्ट अच्छा लेकर के आइएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए बच्चों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।